ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रू गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दे अध्याय 23वें विच अज आपां राजा रतन राय वालों कलगीधर पातशाह नूं एक प्रसादी हाथी अते होर उपहार भेंट करन दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। रात बतीत करके सवेर हो गई तां गुरु जी ने शौच इशनान किया ते गुरु जी दरबार ला के प्रसन्नता धार के बैठ गए। फिर गुरु जी ने मेवड़े नूं भेज राजे नूं बुलाया। राजा प्रसन्न हो के मंत्री सहित चल के आया। राजा गुरु जी नूं वंदना करके पास बैठ गया। तलवार ते ढाल उसके शरीर ते शोभ रही सी। सब तो पहला राजे की भेट वाली चौकी मंगवाई गई। जद उसकी कला दबी तां पुतलियां निकल आईयां। चौपर नूं विछा दिता ते पुतलियां नरदां नूं डेगदियां खेडदियां वेख लईयां। पंजां कलां वाला फिर शस्त्र मंगवाया ते पिस्तौल कस के सब तो पहला चलाया। जद तोड़ा लाया तां बहुत उच्ची आवाज़ हुई, वैरियां नूं मारेगा। गुरु जी ने चंगी तरह वेख्या। फिर कला दबण नाल किरपान बन गई। उसकी भी महान तिखी धार विखाई दिती। गुरु जी ने फिर किरपान की मुट्ठी नूं फड़ के उसनूं इधर उधर फेर के उसके शुभ गुणां नूं वेख्या। फिर बरछी बना के विखाई। तिखा फल बहुत वैरियां नूं मारन वाला सी। फिर उस तों कटार बनाई, हत्थ विच फड़ी, बड़ी सुंदर लगदी सी। उसकी धार अते नोक बहुत तिखी सी। वैरी नूं उसके पेट विच धस के मारदी सी। तलवार की मुठ वर्गी मुठ वाला फिर गुरज बनाया, जिहड़ा सिर उत्ते लगण नाल फिर आदमी बच नहीं सी सकदा। सारे हथियारां नूं परख के गुरु जी बहुत प्रसन्न होए। फिर अजीब शस्त्र नूं हत्थ विच फड़ के सारे घोड़ियां नूं फिरवाया। हिरना वांग उन्हां नूं भजाया अते कुदवाया। घोड़ियां दीयां काठियां सोने दीयां बणीआं होईयां सन। राजा रतन राय दे वड्डे प्यार नूं वेख के गुरु जी ने किरपा दृष्टि नाल वेख्या, सारियां वस्तां अजीब ही लिआंदियां हन। फिर हाथी नूं मंगवाया। सारा हाथी सुंदर ढंग नाल थोड़ी देर पहला ही शिंगारिया सी। श्री कलगीधर जी ने पास बुलाया। हाथी झूलदा होया पहुंचया ते भली प्रकार वेख्या। संडे वर्गा कद सी ते आनंद दा घर सी। गुरु जी वाल सुंड बहुत हिलाउंदा सी। गुरु जी ने वेख के उसकी सुंड नूं हथ लाया ते मिठे शब्द बोल दिलासा दे के खड़ा किया। फिर पिछे हट के गुरु जी ने जिथे जुत्ती धरी सी उसनूं सुंड विच फड़ के हाथी ने झाड़िया ते भली प्रकार बना के गुरु जी दे अगे टिका दिती। सारी सभा वेख के बहुत हैरान हुई। फिर गुरु जी ने धनुख विच रख के कोई तीर चलाए ते फिर हाथी नूं प्रेरिया कि वह तीरां नूं लभ के चुण के लियाए। हाथी ने सारे तीरां नूं चुण के सुंड विच धारण कर लिया ते फिर लिया के गुरु जी दे अगे धर दिते। हाथी अति सुंदर चंचल चाल चलिया, तुरंत इधर उधर फिरदा शोभ रहा सी। छोटियां छोटियां घंटियां गल विच पाईयां खड़क रहीआं सन। जिस झुल ते सोने का काम होया सी वह बड़े शुभ ढंग नाल सज रहा सी। जल नूं लै के फिर सुंड नूं धोता। उस विच फिर पानी की एक सुराही भर के फड़वाई। सेवकां वांग चरण धोंदा सी ते सुराही तो सेवकां वांग पानी पाउंदा सी। गुरु जी दे पैर धो दिते। फिर रेशम का कपड़ा फड़ के चंगी विधि नाल पैरां नूं चंगी तरह पूंझिया। फिर उसनूं सुंदर चौर फड़ाया ते उसने खड़े होके भली प्रकार चौर नूं गुरु जी दे उत्ते दी झुलाया। जिवें सेवक बुद्धि करके चौर फेरदा है उस तरह चौर नूं इधर उधर झुला रहा सी। इस तरह हाथी ने अपनी विद्या विखाई। गुरु जी की सभा यह विस्माद वेख के बहुत प्रसन्न हुई। गुरु जी ने प्रसन्न होके मुख तो बचन उचारण किया ते हाथी का नाम प्रसादी हाथी रख दिता ते सेवकां नूं कहा, खंड घिओ अते मैदा जिन्ना भी यह खावे इस नूं खवा के तृप्त करो।
सेवा वास्ते दासां दी सौंपणा कीती। प्रभु गुरु जी बहुत किरपालू हो गए। राजा रतन राय हाथ जोड़ के बोलिया, हे जगत गुरु जी, रात समय इसनूं जग दी मशाल फड़ा दिओ। यह प्रकाश करदा रस्ते रस्ते चलदा जावेगा। यह बड़ा बुद्धिवान है। जिवें चाहुंदे हो उस तरह ही इस पासों काम करवाओ। वेखदे होए लोकां नूं हैरान कर दिंदा है। इस वर्गा जगत ते कोई होर दूसरा नहीं वेख्या है। सफेद धारी सहित इसका मूँह मत्था शोभदा है। इस वर्गा ना ही किसी नगर विच अते ना ही किसी जंगल विच है। जे किते कन्नी नहीं सुनिया है ते वेखना कित्थों है। जैसे आप जी सर्व श्रोमणी हो उस तरह ही यह अमोलक वस्त आप जी नूं प्राप्त होई है। विचार कित्तिआं यह गल समझ आउंदी है कि इंद्र दा जो ऐरावत वड्डा हाथी है उसने अपने शरीर नूं तुहाडे हित वास्ते पलटा लिया है ते अपना विचित्र छोटा आकार बनाया है। आप जी का काम करके बहुत प्रसन्न हुंदा है ते मेरे बहाने आप जी की शरण विच आया है। विधाता ने आप जी नूं प्रसन्न करने वास्ते हाथी का शरीर बना के भेजा है। इस तरह का कोई भी कारण होए, नहीं तो इस वर्गा दूसरा नहीं है। राजा रतन राय दीयां शुभ गल्लां सुन के किरपालू गुरु जी ने बहुत खुशी की ते कहा, शस्त्र, हाथी ते होर जो आद वस्तां हन, तुसी यह अजीब वस्तां मेरे वास्ते लियाए हो। जिवें तेरे विच विशाल प्रेम है उस तरह का ही तैनूं वड्डा आनंद दा फल प्राप्त होवेगा। पिछले जन्म विच तू वड्डा गुरसिख सी, तद ही तैनूं राजा होण दे सुखां दे भोग भविख विच दिते सन। भाव तैनूं वर दिता सी कि तू अगले जन्म विच राजा होके सुख भोगेगा। इस तरह कह के चरण कमलों नूं धोता ते वड्डे भागां वाले नूं पहुल दिती। वाहिगुरू दा मंत्र दृढ़ करवाया ते भोग मोख दा भला राह दस्या। मंत्रियां सहित सैना अते होर बहुत मनुखा ने चरण कमलों की पहुल लैके बहुत आनंद प्राप्त किया। राजा बड़े प्रेम नाल सिख होया, जिस दे फलस्वरूप उसका सारा समाज ही सिख हो गया। श्रेष्ठ जस करदा होया अपने डेरे चले गया ते श्री आनंदपुर साहब विच बहुत दिन रहा। निता प्रति जाके गुरु जी के दर्शन करदा ते उत्थे काफ़ी देर तक प्रसन्नता धार के बैठदा सी। सतगुरु जी हाथी मंगवा के परच जाते सन ते होर सारे काम उस तो करवाउंदे सन। कदी पुतलियां दा तमाशा वेखदे सन जो कला दब्बण नाल पासा डेगदियां सन। कदी अजीब शस्त्रां नूं वेखदे सन। जद कला फेरदे सन तां शस्त्र होर विधि नाल हो जांदे सन। कदी रतन राय नूं नाल लैंदे सन ते गुरु जी शिकार खेडण चले जांदे सन। जंगल विच फिर के हिरनां दा उद्धार करदे सन। शिकरे, कुत्ते अते बाज पंछियां नूं मार के उन्हां दा उद्धार करदे सन। कदी जल क्रीड़ा करदे सन। दोवां पासियां तो छिट्टे मार के भिड़दे सन। कदी शस्त्र विद्या का अभ्यास करदे सन। धनुख उत्ते तीर धर के वार करदे सन। कदी तौड़े कस के बंदूक चलाउंदे सन। घोड़े भजाउंदे होए ही गोलियां छड्डदे सन। नेजे घुमा के कवैत करदे सन। सामने नोक करदे सन जिवें वैरी नूं मार रहे होण। इस प्रकार के अनेक आनंद विलास करते सन। पूर्ण गुरु जी सब दियां आसां पूरियां करते सन। कई दिनों तक प्रसादी हाथी किसी एक थां ही बन्निया रहिंदा सी। उसनूं वेख के सतगुरु जी बहुत प्रसन्न हुंदे सन ते फिर हाथी दे सेवकां नूं कहा, प्रसादी हाथी नूं ना बन्नो, इंज ही छड्ड के सेवा करो। श्री आनंदपुर विच जिथे किथे फिरदा रहे ते आप ही बैठ जावे जिथे यह सुंदर थां वेखे। कई दिनों तक तुसी हाथी दे नाल रहो, ये वेखदे रहो जिथे हाथी फिरदा है। जदों हिल जावे तद नाल जाणों हट जाना। उसकी जिहड़ी खुराक है उसनूं खवाउंदे रहो। गुरु जी का हुक्म सुन के फिर हाथी नूं छड्ड दिता। हाथी अपनी मर्जी नाल जिथे किथे फिरदा बहुत मोटा हो गया। बहुत वार बाजार विच फिरदा सी ते बाणियां दा नुकसान कर दिंदा सी। लड्डू आदि जिहड़े पकवान धरे हुंदे सन हाथी जिथे किथे फिर के खा जांदा सी। अन्न आदि जो वस्तां सन उन्हां नूं खा जांदा सी। तुरदा फिरदा मूँह मारदा रहिंदा सी। एक दिन सारे बाणीए इकट्ठे होकर सतगुरु जी के पास आए। हाथी नुकसान करता है, गुरु जी नूं सुनाया। अचानक सौदा बखेर दिंदा है। वरजद्यां तुरंत डेग दिंदा है। सारा दिन फिरदा उत्थे आउंदा है।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਥਾਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਥੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਭੁਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਲਾਸ ਵੇਖੇ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਾ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਓੜਕ ਚੱਲਣਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।